are going to learn about the common errors in English we commit. For next is over using commas and omitting them. जब हम कॉमास को या तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं. Imagine we are writing a letter. Imagine we are writing a letter that says, जो कि कहता है, क्या कहता है? Says let's eat grandma. Now this sentence without any comma, it sounds like you are suggesting something disturbing. It sounds something disturbing. मान लो कि हम लिख रहे हैं एक चिट्ठी और वो कहती है लेट्स ईट ग्रैंडमा. अब इसका मतलब जो है ये काफ़ी अजीब है, तो बिना कॉमे के ये बहुत अजीब साउंड कर रहा है. लेकिन जब हम कॉमा ऐड कर देते हैं बाय एडिंग कॉमा ये बन जाता है लेट्स ईट grandma. Now it is quite right and it changes the whole meaning. और इस कॉमे के लगने से पूरा का पूरा मतलब जो है वो चेंज हो जाता है. इस तरह से प्रॉपर स्पेस पे कॉमा लगाना या ज़्यादा कॉमा को इस्तेमाल करना इन बोथ वेज जो हमारी सेंटेंस की पूरे के पूरे मतलब को चेंज कर देता है. मिसप्लेसिंग कॉमा को मिसप्लेस करके ड्रास्टिकली चेंज the meaning of the sentence. पूरी तरह से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है और इससे एंटायरली make it difficult to understand. हम इसको समझ नहीं पाते हैं जब हम सेंटेंस जो है मिसप्लेस कॉमा जो है वो करते हैं. जैसे कि इनकरेक्ट है
एक सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है, वो है आई लाइक रीडिंग बुक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग। अब करेक्ट सेंटेंस है आई लाइक रीडिंग बुक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग। इस तरह से कॉमा को मिसप्लेस करके हमारा सेंटेंस जो है पूरी तरह से अपना मतलब खो देता है, और कॉमा लगा के हम उस सेंटेंस को या उस इंग्लिश को करेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डबल नेगेटिव्स, कि जब सेंटेंस में हम डबल नेगेटिव यूज़ करते हैं तब क्या क्या गलतियाँ होती हैं। मान लो you are explaining why you didn't understand something. Suppose you are explaining something why you didn't understand something, and you say और आप कहते हैं I didn't hear nothing. Nothing. What you have technically, what you have technically just said is that what you have you said technically is you did hear something. You hear something. टेक्निकली इसका मतलब ये है, बिकॉज टू नेगेटिव डिडंट एंड नथिंग कैंसल ईच अदर आउट। बिकॉज क्योंकि टू नेगेटिव्स डिडंट और नथिंग, टू नेगेटिव्स ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। टू नेगेटिव डिडंट और नथिंग ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, cancels each other. The correct way to express this would be the
correct way to express would be I didn't hear anything. Another example incorrect है, क्या है incorrect? I don't have no money. Here are also two negatives. Now correct form is I don't have any money. I don't have any money. In this way, the two negatives cancel each other, and that is incorrect. You have to use only one negative in a sentence. Now next is incorrect verb tense usage. कि मान लो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपने कल क्या किया. Imagine describing what you did yesterday. I seen a movie. The word seen is past participle. ये है past participle और need to be paired with auxiliary verb has और have. तो इसलिए तो करेक्ट पास्ट टेंस इज सॉ. तो करेक्ट पास्ट टेंस क्या है? सॉ. और कई बार ये मिस्टेक होती है. मिस्टेक अकर when irregular verb forms are mixed up. जब दो तरह की वर्ब फॉर्म्स जो है वो मिक्सअप होती हैं तब ये मिस्टेक्स होती हैं. जैसे इनकरेक्ट है इनकरेक्ट शी डन हर होमवर्क. और करेक्ट है शी डिड हर homework. In this manner, these type of mistakes can be eradicated.
तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है अगर हम इनका पूरी तरह ध्यान रखें तो ये हल की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एप्रोप्रिएट यूज़ appropriate form of verb. First is he dash come late after the meeting. हेयर पिछले दिन की बात है तो यहाँ पे आएगा कि इन दिस मैनर वन अगेन ही डैश सी हिम इन ब्लैक ड्रेस yesterday. Again here it is in the past, so यहाँ पे आएगा saw, second form of verb. In this manner the correct form of verb can be used. इस तरह से जो वर्ब की सही फॉर्म जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.